भोजपुर से अब खबर, जहां पर भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर महापंचायत शुरू हो गई है। भोजपुर के बिलौटी गांव में हो रही महापंचायत इस वक्त उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए बिलौटी में देश भर से कई संगठन भी जुड़े हुए हैं। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई है और गांव के ही प्राचीन शिव मंदिर परिसर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। कानूनी पहलू पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। महापंचायत में कई वरिष्ठ वकीलों को बुलाया गया है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच भी यहां पर हो रही है। एसआईटी का गठन बाकायदा कर दिया गया है और सीधे सीधे सरकार ने कहा है कि जो भी इसके पीछे संलिप्त पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और कई अधिकारियों को बाकायदा इससे पहले सस्पेंड भी यहां पर कर दिया गया है। तो गाज गिरनी तय है। जो भी अफसर इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या ये वाकई कोई फर्जी एनकाउंटर था, क्योंकि इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद परिवार में बड़ा आक्रोश भी यहां पर देखने को मिल रहा था और अब ये अनशन की तैयारी है और महापंचायत भी बुलाई गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासी पारा भी हाई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच की बात कही, तो वहीं जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अनशन की भी बात सामने आ रही थी। कल एक व्यक्ति को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा हम अनशन करेंगे और आज तो महापंचायत भी। अभी क्या तस्वीर है वहां से? सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भरत तिवारी का गांव है बेलौटी, उसी के ये कुंडवा शिव मंदिर इलाका है, जहां पर देखिए भारी संख्या में न सिर्फ आरा बल्कि आसपास के जिले के लोग भी यहां पर इकट्ठा हुए हैं और लोगों का सीधे तौर पर यह मांग है कि जिस तरह से भरत तिवारी को गोली मारी गई, उस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए और इसी की मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए किस तरह से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनको जब सरेंडर कर दिए थे भरत तिवारी, तो फिर आखिर उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई। जो लोग इकट्ठा हुए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? भाई, हम लोग न्याय चाहते हैं, हत्यारे को फांसी चाहते हैं। ये सरासर हत्या है। अभी हम अपने पंचायत का मुखिया भी है, सैयार पंचायत के। क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर आप लोग? यहाँ भरत तिवारी के जो मर्डर हुआ है उसके लिए सारे लोग उनके शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार, आपने गलती किया है, सम्राट चौधरी आपने मर्डर करवाया है, इस मर्डर का खमियाजा आपको भुगतना होगा। ये साधारण चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? हम पुलिस प्रशासन को जरूर गाली दे देते हैं गुस्से में, लेकिन हम भी एक सीआरपीएफ से हैं, ये भी आर्मी से रिटायर है। हमने कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं देखा। निहत्थे को मार देना इनकाउंटर नहीं होता, एक कायरता होता है। आर्मी में भी जवान हमारे गश्त करते हैं, उग्रवादी को, आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको पकड़ते, उससे पूछते, उसको प्रशासन कोर्ट में ले जाते। लेकिन ये क्या है? ये तो उग्रवादी को भी पकड़ा जाता है इसलिए कि उससे कुछ उगलवाया जाए, कुछ सुना जाए कि और क्या चाह रहा था आगे। अगर इतना ही शक था तो उसको पकड़ के जो कार्रवाई करना होता है वो कानून की कार्रवाई करते उसके ऊपर, लेकिन कानूनी कार्रवाई ना करके उन्होंने मर्डर किया है। ये तो गलत बात है। दूसरी बात, सुंदरकांड में भी लिखा गया है, रामायण अगर आप जानते होंगे, कि अगर कोई आदमी समर्पण कर देता है तो कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई, एसडीपीओ को हटा दिया गया है। क्या मानते हैं आप? 4 पुलिस कर्मियों पर तो लग रहा है कि उन लोग पर एफआईआर हुआ है अभी तक, लेकिन जेल में नहीं न गए हैं। जेल जाए तब ना हम लोग को समझ में आएगा, हाँ भाई कम से कम सरकार जो है न्याय वाला काम किया है, लेकिन अभी तक जेल नहीं गया है सब कोई पुलिस वाला। कर्मियों पर सजा दिलाने से नहीं होगा। जो ऊपर से डीजीपी तक आदेश आया है, विधानसभा मेंबर जो आदेश दिया है गृह मंत्रालय का, उसके ऊपर कार्रवाई करना हम लोग का लक्ष्य होगा। छोटे पुलिसकर्मी को तो सजा दे देना, उसको ऑर्डर भी देना और सजा भी देना, दोनों काम राजनीति कर रही है, सम्राट चौधरी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी जी का न्याय मिले और उनको शहीद घोषित किया जाए। उनका एक यहाँ स्टैचू लगे और जितने पुलिसकर्मी हैं और अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उन पर मर्डर केस चला करके उनको सजा होनी चाहिए। हम लोग यही है, हम लोग का मांग है। आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं किस लिए? भरत तिवारी जी से वीर को न्याय दिलाने के लिए, ताकि हमारे देश इस आज़ाद भारत में, इस लोकतंत्र में
जो आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो रेप कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनका मर्डर हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, न कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले को कुचला जाए। अगर इस आज़ाद भारत में अंग्रेजों जैसा शासन रहा तो हमें लगता है कि हर ऐसा दिन न आ जाए कि कलम छोड़ करके हथियार उठाना पड़े हर नौजवानों को, और हर नौजवान को भगत सिंह बनना पड़े। इतनी चिलचिलाती धूप में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, आखिर चाहते हैं अपने भाई की शहादत को सलाम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और बिहार की भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ताकि कोई भी सम्राट चौधरी जैसा नेता मन से खड़ा होकर ये ना कहे कि गोली मार दो। ये उसी के कहने का आप हमारे साथ बने रहिए। और लोग वहां पर बकायदा एकत्रित हुए हैं, तस्वीरें आपने वहां से देखी, और तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से क्या कहा गया है सुनिए। सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके तहत अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका कहना था कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, और उसी तर्ज पे बिहार के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी उसी तर्ज पे काम चल रहा है। न हम दोषी को किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे, और जो भी गलत किया होगा उसको पनिशमेंट सरकार देगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है और कोई बचा नहीं सकता है। भरत तिवारी जी एक समाज सेवी लड़के थे, और हम लोग उनके साथ हैं। उनके परिवार के हर चीज लेकर के सुख दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो गलत किया है उसको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। इसको कोई बचा नहीं। तो सरकार और सरकार के सहयोगी दल हर कोई यही कह रहा है, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, और उसके साथ जो दोष उसने किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हर तस्वीर हमें दिखा रहे। चंद्रमोहन, अभी हम देख रहे थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बकायदा वो भी तैयारी कर रहे हैं आने की। उनका क्या कार्यक्रम है और आज का पूरा कार्यक्रम कितनी देर का वहां पर रहने वाला है? क्या अभी और लोग इकट्ठा होंगे? बिल्कुल, देखिए, भरत तिवारी जब हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया था, उस समय यहाँ से पैदल वो चलकर और उसके बाद उनके स्थान तक गए थे जहाँ पर वो मौजूद थे, और मुलाकात करके फिर वापस आए थे, और उसके बाद से ही लगातार उनसे जुड़े हुए भी हैं। लेकिन वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक जानकारी सामने आई है कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस गांव में उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये कुंडवा शिव मंदिर है बेलौटी गांव में, जहाँ पर देखिए भारी संख्या में लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, और इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि भरत तिवारी के परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब वो पुलिस के कब्जे में आ गए थे तो फिर उनके ऊपर फायरिंग क्यों की गई और कई गोलियां क्यों मारी गई। और उसी को लेकर लगातार जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि महापंचायत बुलाई गई है। आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर करने वाले अपराधी को एनकाउंटर होना चाहिए, तबे भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। आज इकट्ठा क्यों हुए हैं? आए हम लोग महापंचायत में भरत तिवारी का एनकाउंटर के क्या चाहते हैं? भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई अपराधी थोड़े थे तो उनको एनकाउंटर किया गया। उनके से बड़े बड़े टेररिस्ट को कहा जाता है कि आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको नौकरी दी जाएगी। भरत तिवारी कोई क्रिमिनल नहीं थे ना। भरत तिवारी एक आम नागरिक थे। भरत तिवारी दूसरे के लिए भरत तिवारी ने अपने जान दे दिए। ये लोग जो आए हुए थे जवनिया से, उनके लिए न अपना जान दे दिए। वो लोग गड्ढा में वो लोग हैं, उनको आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो भरत तिवारी का साथ देना चाहते हैं, और उनके मरने के बाद भी लगातार न्याय की गुहार उनके लिए कर रहे हैं, और दूर दूर से लोग बकायदा वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन वहां से एक तस्वीर हमको आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इधर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो एक सनातन था, पुलिस को भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। ये दोनों हमने सुने हैं और वो उस परिवार को भी हम आशीर्वाद देते हैं, भरत तिवारी के परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे।